मिलाद कला संस्थान उदयपुर की ओर से कठपुतली कार्यक्रम और जादू का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। कृपया आप यहाँ पधारें और कार्यक्रम का लाभ उठाएं। लीजिए, कुछ ही देर में हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। बाबूलाल भाट, कठपुतली कलाकार। मेरी सोच ये है कि हमारे बाप दादाओं ने हमें विरासत में ये कठपुतली कला दी है और हम इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। चाहे युग कितना भी बदल जाए, लेकिन हम कठपुतली कलाकार नहीं बदल सकते। हम इस कला को कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हमें सरकार सहयोग दे या ना दे, हम अपने स्तर पर ही इस कला को जीवित रखेंगे। अरे राम राम। राम राम। मारो नाम है खेमा। अरे राम राम। अरे राम राम। ए पेमा होरो कौन रो खेमा। अरे तू मोटा मोटा हो गयो। अरे तू चिकनो चिकनो हो गयो रे चिकनो। ये हमारे घर से बनाते हैं और ये कलर वगैरह ये करते हैं, सिलाई वगैरह हम करते हैं और इनको मतलब जैसे कपड़े वपड़े बनाना हम करते हैं और यही हमारा काम है। और वैसे घोड़े हाथी बनाते हैं हम, सिलाई का पूरा काम हम करते हैं। कठपुतली कला जो इसमें जो मुख्य पात्र होते हैं, अमर सिंह राठौड़ की वीरता का, जैसे मुगल सम्राट शाहजहां। तो मुगल सम्राट शाहजहां के ज़माने में एक परंपरा रहती है, यानी डोला का रीति रिवाज। तो हाडी रानी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसी से शादी करूंगी जो शाहजहां को डोला नहीं देगा। इसको मुजरा भी कह सकते हैं, जैसे कि दुआ सलाम या उसको धोख देने के लिए। लेकिन हाडी रानी ने यह प्रतिज्ञा की थी, तो अमर सिंह राठौड़ ने उसकी प्रतिज्ञा को स्वीकार किया और हाडी रानी से शादी की। जब हाडी रानी से शादी अमर सिंह राठौड़ ने की, तो अमर सिंह राठौड़ को संदेश आया शाहजहां से कि आप 7 दिन के अंदर अपनी मिसेस के साथ, अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर मुजरा के लिए आए। उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और युद्ध आरंभ हो गया। उस युद्ध में शेख सलावत खान ने धोखे से अमर सिंह राठौड़ को शाहजहां के आगरा फोर्ट में बुलाया और वहाँ पे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, परंतु अमर सिंह राठौड़ ने बहादुर से शेख सलावत का गर्दन उसी मुगल दरबार में उड़ाकर और घोड़े से किले को कूदाकर और अपनी ओर बढ़ता चला गया। इसलिए उसकी बहादुरी का परिचय और उसकी बहादुरी का बखान पूरे राजस्थान में, क्या पूरे विश्व में है। उसी वीरता को लेकर कठपुतली कलाकार, कठपुतली का खेल अमर सिंह राठौड़ जिसका नाम है, पहले के ज़माने में अमर सिंह राठौड़ का ही खेल कहा जाता था। अब अमर सिंह राठौड़ का खेल भी धीरे धीरे खत्म हो गया। आज नई पीढ़ी को यह मालूम भी नहीं है कि अमर सिंह राठौड़ का खेल क्या और उसकी स्टोरी क्या है। कठपुतली में आपने देखा कि कठपुतली में कोई ऐसा गंदा दृश्य नहीं है जिससे कि माँ और बहन या बाप और बेटी एक साथ नहीं दे सकते हैं। आज का टेलीविज़न घर में देख भी नहीं पाते हैं क्योंकि ऐसे ऐसे गंदे दृश्य आते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और ये भारत की लोकप्रिय कला है। कठपुतली हो या और भी अन्य लोक कला, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। जैसे कि हमने 50 रुपये की 25 किलो लकड़ी लाए, तो 50 रुपये में से खाली 10 कठपुतली ही बनेगी, बाकी तो वेस्ट लकड़ी निकल जाएगी। तो पर हेड 10 रुपये की लकड़ी पड़ी। अब हम इससे समझ लो कि एक दिन में 2 बनाते हैं, तो आधा दिन उस पर मेहनताना हो गया। जी हाँ, और उस पर जो कपड़ा और जरी गोटा का जो खर्च करते हैं, तो टोटल मिनिमम सबसे कम की रेट कठपुतली 50 रुपये खर्च या 60 रुपये खर्च पे पड़ती है। 60 रुपये खर्च पे पड़ती है, तो एक आदमी का प्रतिदिन का मेहनताना 150-200 रुपये होना चाहिए।
इससे कम अगर बेचते हैं तो ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में चाय का थैला जो चलाता है ना, टी, वो भी 150-200 रुपये कमा लेता है। अगर हमें 150-200 रुपये नहीं मिलता तो ये कला को करने से कोई मतलब नहीं, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या है कि जो नहीं बिकने का कारण है वो हमारी एक मजबूरी है कि हम आज नहीं बेचेंगे तो कल हमारे घर का चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, इसलिए हमें उसे कम रेट में बेच देते हैं। जैसे 50 रुपये खर्चे होते हैं उसको 75 में बेचना पड़ता है हमें। भाई हैंडीक्राफ्ट वाले कहेंगे हमारे को नहीं चाहिए, हमारी नहीं बिक रही है, हमारी मजबूरी है, हमारे पास में इतना स्टॉक नहीं है कि हम उसको रख सकें, साल भर 6 महीने उसको बचा के रख सकते हैं। ये बढ़िया लोग क्या करते हैं, सस्ते के टाइम गेहूँ खरीद लेते हैं, स्टॉक रख लेते हैं, जब महंगा होता है तो बेचते हैं, उनके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं रख पाते स्टॉक और उसको बेच देते हैं और अपना गुजारा कर लेते हैं। भारत के हर कोने में, गाँव में जाकर, दूर दराज के गाँव में जाकर इस कठपुतली खेल के माध्यम से भाट जाति के कठपुतली कलाकार इस प्रदर्शन के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं। परंतु आज इस आधुनिक युग में, टेलीविज़न के ज़माने में, इस कला के दर्शक धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, जिससे भाट जाति के कठपुतली कलाकार का भविष्य अंधकार में है। यदि समय रहते हुए इस कला की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो ये कला भारत से नामो निशान मिट जाएगा।